हेलो एवरीवन। भगवत गीता जब भगवान ने कही थी, एक सवाल, कितने लोगों ने भगवत गीता को सुना था? सिर्फ अर्जुन ने नहीं। सबसे पहले भगवत गीता को कृष्ण ने सुना था। कोई बात नहीं अगर आप ना समझ पाए, फिलहाल मेरे साथ रहो, समझाता हूँ। दूसरे, अर्जुन ने सुनी थी। तीसरे, उनके रथ पर कोई सवार थे, हनुमान जी। चौथे, संजय को पहुंचने से पहले वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा, उन्होंने सुना तभी तो लिखा ना। पांचवे, संजय। और छठे, धृतराष्ट्र। अब जब मैंने कहा था कि सबसे पहले कृष्ण ने भगवत गीता को सुना था, तो इसका मतलब क्या हुआ? आज मैं आपको कृष्ण की एक रियल आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ दोस्तों। अभी तक हम में से जितने लोग जानते थे कृष्ण को, वो ये जानते हैं कि कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार है। मगर आज मैं आपको कृष्ण की एक ओरिजिनल, एक रियल आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। आप सभी जानते होंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ हम गुरु को जोड़ते हैं। इन तीनों के फोटोग्राफ्स या फिर मूर्तियां आपने देखी होगी। उसके बाद और एक लाइन जुड़ता है, गुरु साक्षात परब्रह्म। एक सवाल, परब्रह्म का कोई फोटोग्राफ या फिर मूर्ति कभी आपने देखा है? आज गूगल पर ट्राई करके देखना, आपको पता चल जाएगा। परब्रह्म जो है वो विष्णु, ब्रह्मा और महेश के ऊपर है। उनका कोई फॉर्म नहीं हो सकता, उनका कोई रूप नहीं हो सकता। वो निराकार है, फॉर्मलेस है। वो सिर्फ एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। अलग अलग धर्मों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए गए, जिसमें से एक कॉमन नाम हम सभी जानते हैं, परब्रह्म, जिसमें से ये पूरा संसार बना है। तो कृष्ण जो थे वो सिर्फ विष्णु के 8वें अवतार नहीं थे, मगर परब्रह्म की शक्ति उनके अंदर मौजूद थी। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ देखते हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब जन्म के साथ ही उन्हें बड़े बड़े राक्षस मारने के लिए, उनका वध करने के लिए आया करते थे। मगर आपको पता होगा कि उन्हें मारने के लिए कृष्ण को कभी कोई शस्त्र की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ी थी। चलो तब तक भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक वक्त आया था जब उनको उनके गुरु ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाना था, और उन्होंने 64 दिनों में 16 अध्यायों को सीखा था, राइट। और जब उनका वहां से जाना हुआ, तब गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण ने कहा कि मुझे क्या देना है। अब ऋषि सांदीपनि जो थे, उनको पता था कि ये भगवान है, और तब उन्होंने कहा कि मुझे आपको शिक्षा देने का मौका मिला, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरे लिए तो गुरु दक्षिणा वही थी। मगर जो गुरु माता थे, ऋषि सांदीपनि की पत्नी, जब उन्हें पता चला कि ये तो साक्षात भगवान है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने उनका बेटा पुनर्दत्त, जो मर चुका था, उसे वापस जिंदा करके लाने की गुरु दक्षिणा मांगी। और इतिहास गवाह है कि इससे पहले इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा कोई ना दे पाया है, और आगे कभी भविष्य में दे भी नहीं सकता। और जब कृष्ण ने उस परब्रह्म की शक्ति का इस्तेमाल करके उनके बेटे को फिर से वापस जिंदा करके लेकर आए थे, और तब कृष्ण ने उनको उनका बेटा लौटाया था। कृष्ण ने इस पल तक जो जीवन जिया था, वो परब्रह्म के रूप में जिया था। और उन्होंने जो ध्वनि बजाई थी, वो परब्रह्म की ध्वनि, म्यूजिक था, जो गोकुल में बजाया था, जो वृंदावन में बजाया था। उसके बाद कृष्ण ने कभी भी अपना वो म्यूजिक नहीं बजाया था। अब दोस्तों, कृष्ण को पता था कि वो रूल्स तोड़ रहे हैं, और जब उन्हें पता था कि होगा क्या आगे, और हुआ वो, जब उसका परब्रह्म की शक्ति का रूल्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, तब वो शक्ति थी वो चली गई। और अब कृष्ण को बाकी की जो जिंदगी जीनी थी, वो विष्णु के 8वें अवतार में जीनी थी। और तब उन्होंने शस्त्र के लिए उनको आवश्यकता थी, तो इसलिए परशुराम जी को बुलाया गया। और जब परशुराम जी उस आश्रम में आए, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र कृष्ण को देते हुए कहा, वसुदेव, लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, अब वो कार्य करो जिसके लिए इस पृथ्वी पर आए हो। ये कहते हुए उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया गया। और जब कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिला, उसके बाद सभी लड़ाइयां, कृष्ण की जितनी लड़ाइयां भी हुई, हर एक लड़ाई में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो परब्रह्म की शक्ति नहीं थी। अब मजा देखते जाइए दोस्तों। वो परब्रह्म की शक्ति वापस आई थी। कब वापस आई थी? जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र पर ज्ञान योग देना था। अब जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे पहले भगवत गीता कृष्ण ने सुनी थी, तो इसका मतलब ये था कि वो परब्रह्म की शक्ति है जो ये ज्ञान कृष्ण को दे रही है, विष्णु के 8वें अवतार को। और वो चाहती है कि फिर कृष्ण वो ज्ञान सभी को बांटे, और फिर कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया अपना विश्व रूप दिखाकर। थैंक यू।